आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी नेपाल के एक छोटे से शहर की सच्ची कहानी है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा अपने माँ के साथ घर पर रहा करती थी। सीमा का पिता नहीं था। पिता का देहांत जो है वो काफी समय पहले ही हो चुका था। पिता के चले जाने के बाद सीमा के घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जो सीमा थी वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 2 छोटे भाई थे और एक छोटी बहन भी और 2 छोटी बहन भी थी। और जो सीमा थी उसकी भी शादी का 1 साल जो था वो अब समय बीत चुका था। लेकिन अभी फिलहाल वो 6 महीने से अपने मायके में ही आकर के रह रही थी, अपनी माँ के साथ रह रही थी। दोस्तों, जो सीमा की मां थी वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम किया करती थी। और अब ऊपर से सीमा भी आकर के अपने मायके में ही बसने लगी थी, जिसके चलते अब सीमा की माँ की स्थिति जो थी वो और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। अब उन्हें घर का खर्चे चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, जो सीमा थी उसकी शादी 1 साल पहले ही बगल के गांव में ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, शादी के बाद से ही सीमा के पति और सीमा में हमेशा ही अनबन रहने लगी थी, क्योंकि जो सीमा का पति होता है वो एक राजमिस्त्री का काम करता था। दोस्तों, उसके खाने पीने की आदत थी। रोज देर शाम को वो जब रात को घर लौटता था, घर लौट जब वो आता था तो वो काफी ज्यादा नशे में धुत रहता था और वो सीमा के साथ काफी लड़ाई झगड़ा करता था। यही सब बातें सीमा को अच्छी नहीं लगती थी। फिर वो आराम से लड़ाई झगड़ा करने के बाद उसका पति सो जाता था। लेकिन जो सीमा होती है वो पूरी रात जगती रहती थी, क्योंकि सीमा की जो जरूरतें थी वो उसके पति से पूरा नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर के आए दिन सीमा और उसके पति में झगड़ा होते ही रहता था। और दोस्तों, एक दिन उनके बीच ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसके कारण जो सीमा होती है वो अपने पति को छोड़ देती है और सीधे मायके में लौट आती है। और तब से वो अपने माँ के ही साथ रह रही थी। दोस्तों, जो सीमा की माँ थी वो अक्सर ही सीमा से कहा करती थी उसे मौसा जी के घर भेजने की बात कहती थी, क्योंकि जो सीमा का मौसा होता है वो काफी ज्यादा अच्छे खासे पैसे वाला था। और दोस्तों, घर में मौसा जी के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद जो सीमा होती है वो अपनी माँ के कहने पर जो है वो अपने मौसा जी के घर पर चली भी जाती है। दोस्तों, जो सीमा होती है वो जो सीमा उसका मौसा होता है उसका नाम विजय होता है। दोस्तों, जब सीमा अपने मौसा जी के घर पर चली जाती है तो दोस्तों, जाने के बाद साथ ही वो घर का सारा काम काज अपने ऊपर ले लेती है। यानी कि वो अब अपने मौसा जी का घर जो था वो बहुत अच्छे से संभालने का काम करने लगती है। जो सीमा का मौसा होता है उनकी पत्नी नहीं थी। पत्नी का देहांत जो था वो काफी समय पहले ही हो चुका था। मात्र एक इकलौता उसका बेटा था जिसका नाम कुंदन होता है। कुंदन जो था वो एक मोटरसाइकिल का गैराज चलाया करता था। और दोस्तों, वो उस गैराज में मोटरसाइकिल वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह करता था। यानी कि कुल मिलाकर के वो अच्छा खासा कमा रहा था। दोस्तों, जो कुंदन था वो गलत जगहों पर जाने का बहुत बड़ा शौक रखता था। यानी कि आप समझ सकते हैं वो कहाँ जाया करता था। जो कुंदन होता है उसकी उम्र लगभग अभी 25-26 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो कुंवारा अभी भी था, जिसके चलते वो अक्सर ही उन जगहों पर जाया करता था और अपने पैसे का बल पर वो ज्यादातर पैसे इन्हीं सब चीजों में लगाया करता था। और उसके पास इतने पैसे भी होते थे और ना ही कोई उसे रोकने टोकने वाला था। उसके पिता को भी उसके इन हरकतों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी और इस तरह से वो रोज पैसे अपने लुटाया करता था। अब कुंदन जो होता है वो रोज शाम को ही अपना गैरेज जैसे ही बंद करता था वो सीधे उसी जगह पर चला जाया करता था और अपना दिन भर का जो भी मेहनत का कमाई होता था दोस्तों वो उन्हीं लोगों के ऊपर उड़ा दिया करता था। लेकिन जो कुंदन होता है वो अपने पिता की बात को भी बिल्कुल नहीं मानता था। दोस्तों, इसके बाद जब से सीमा अपने मौसा जी के घर पर रहने के लिए आई हुई थी तब से वो कुंदन की इस आदत को वो महसूस कर चुकी थी, वो जानने लगी थी। और दोस्तों, ये देख करके सीमा भी काफी ज्यादा परेशान रहती थी। उसने कितनी बार कुंदन को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो कुंदन होता है वो उनकी बात सुनने को कभी राजी ही नहीं होता था। दोस्तों, जब रोज कुंदन जो होता है वो रोज रात जब घर लौट आता था तो वो घर जाकर दरवाजा जब खटखटाता था तो सीमा ही उस घर का दरवाजा खोलती है। तो सीमा जो होती है वो जानती थी कि कुंदन वहां सब कुछ से करके वापस लौटा है और फिर उसी रात को वो चुपके से किचन में जाकर के खाना परोसती थी और फिर बहुत ही प्यार के साथ वो कुंदन को खिलाती भी थी। जो कुंदन होता है वो भी सीमा को खूब मान सम्मान दिया करता था। दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था। सीमा को जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो अक्सर ही मार्केट से जाकर लाया करता था। अब सीमा जो कुंदन जो होता है वो सीमा से 2 साल उम्र से छोटा होता है और सीमा
कुंदन के हर एक आदतों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी थी कि जो कुंदन होता है वो रोज शाम को अपनी दुकान बंद करके सीधे वहां चला जाता है और अपना पूरा मेहनत का जो भी कमाई होता है वो उड़ाकर ही लौटता है। फिर दोस्तों एक दिन की बात है कि जब रात के समय में कुंदन जो होता है वो खा पीकर अपने घर पर आया और उस समय उसका पिता जो था वो गहरी नींद में सोए हुए थे और जो सीमा थी वो भी अपने कमरे में उस वक्त अंदर में कमरे को लॉक करके सोई हुई थी। तभी दोस्तों कुंदन आकर के सीमा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। उसके बाद जब सीमा जो होती है वो जब अपने कमरे का जब दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने कुंदन को पाती है जो कि उस समय काफी ज्यादा नशे में था। फिर दोस्तों वो चुपके से किचन में जाती है और कुंदन के लिए बढ़िया सा खाना परोस करके लाती है। वो अक्सर ही ऐसा करती थी उसके लिए। तो उसके बाद दोस्तों वो कुंदन के आगे खाना रख देती है और फिर उससे कहती है कि ये लो खा लो। उसके बाद जब कुंदन जो खाना वगैरह खाने लगता है उसी दरमियान जो सीमा होती है वो कुंदन से कहने लगती है कि कुंदन बोलो तुम अपना ये आदत कब छोड़ने वाले हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम ये क्यों करते हो। उसके बाद जो कुंदन होता है वो कुछ भी सीमा की बातों का जवाब नहीं देता है। फिर वो कहती है कि अगर अगले दिन तुम फिर से इसी तरह से देर रात को घर आओगे तो फिर मैं तुम्हें खाने के बदले कुछ और ही सामान चीज परोसने लगूंगी, क्या तुम उसे खाना पसंद करोगे। उसके बाद दोस्तों जब कुंदन ये बात उसकी सुनता है तो वो भी काफी ज्यादा दंग रह जाता है और सीमा के बारे में वो सोचने लगता है। और फिर कुंदन सीमा से कहने लगता है कि अरे सीमा तुम पागल हो गई हो क्या, ये तुम क्या कह रही हो, तुम होश में तो हो, मैं तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता हूँ और तुम मेरी बहन लगती हो और तुम ऐसी बातें मुझसे क्यों बोल रही हो। उसके बाद दोस्तों सीमा कुंदन से कहती है कि कुंदन मैं जब से तुम्हारे घर पर रहने के लिए आई हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ कि तुम जो है रोज शाम को अपना दुकान वगैरह बंद करके अपनी मेहनत की कमाई लेकर के वहां जाते हो और अपना सारा पैसा मेहनत की कमाई उन लोगों पर उड़ा के आ जाते हो और देर रात तक घर भी लौटते हो। रोज का तुम्हारा तो यही काम है और रोज तुम ऐसे ही करते हो। आखिर तुम्हें इस सब चीज से क्या मिलता है, तुम्हारा रोज का रूटीन यही बन गया, सुबह फिर वही दुकान पर जाओगे फिर वही करोगे, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा। तुम शादी करने के लायक हो गए हो और तुम्हारी उम्र जो है वो शादी की उम्र से भी अब कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई भी लड़की वाले जो होते हैं वो अपने लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में देने ही नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे बारे में सभी को पता है। क्या तुम ऐसे ही कुंवारे रहना चाहते हो, तुम्हें शादी विवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन नहीं करता। अगर तुम्हारा आदत ठीक होता तो शायद तुम्हारी शादी कब की हो भी चुकी होती और तुम्हारे तो बाल बच्चे भी हो चुके होते। लेकिन अब तो तुम्हारे इन आदतों के बारे में जो भी सगा संबंधी या जो रिश्तेदार के लोग हैं सभी लोग तुम्हारी इन आदतों के बारे में जान चुके हैं और तुम्हारे लिए जो भी शादी का रिश्ता आता है वो लोग शादी होने से पहले ही शादी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो कुंदन होता है जब उसको इस बात की सच्चाई पता चलती है तो वो सीमा की ओर देखते हुए कहता है कि सीमा आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी उस स्थान पर नहीं जाऊंगा और ना ही ऐसा कुछ करूंगा और ना ही अपनी मेहनत का पैसा ऐसे ही बर्बाद करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसके बाद दोस्तों जो सीमा होती है वो कुंदन से कहती है कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है, तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद कुंदन कहता है कि सीमा तुम तो अच्छी तरह से ये बात जानती हो, तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हारी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब तुम चूंकि अपने पति का साथ छोड़ चुकी हो, अपने पति के साथ नहीं रहती हो, तो तुम ये बात तो अच्छी तरह से जानती हो कि कोई भी काम जो होता है वो अचानक से नहीं छूटता है, उसे छोड़ने के लिए धीरे धीरे हमें कोशिश करना पड़ता है। उसके बाद जो सीमा होती है उसे कुछ ये बातें उसकी समझ नहीं आती है तो वो कुंदन से कहती है कि कुंदन तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम जरा खुल करके बोलो। उसके बाद दोस्तों कुंदन उससे कहता है कि देखो जब भी मैं घर पर उदास रहूंगा या फिर जब भी मेरा मन बेचैन होगा तो तुम प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दिया करना। मैं जिस चीज के लिए उस स्थान पर जाता हूँ वो सामान तुम मुझे कभी कभार ही दे दिया करना जिससे कि मेरा मन लगा रहे। अरे अब तो आदत मैं पहले ही पकड़ चुका हूँ तो ये आदत मैं ऐसे एक दिन में तो खत्म कर नहीं पाऊंगा, अचानक से ये आदत मुझसे छूटेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो कुंदन को अब वादा कर लेती है और उससे कहती है कि कुंदन मेरी तरफ से कभी भी कोई भी किसी तरह का तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे कह दिया करना, मैं तुम्हारी उस चीज की जरूरत को पूरा कर दूंगी, मैं तुम्हारी मदद कर दिया कर दूंगी। दोस्तों दरअसल में जो सीमा थी वो भी अपने पति के प्यार के लिए ही उससे अलग हुई थी जो कि उसके पति से उसे पूरा नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों अंदर से उसका भी इन चीजों का मन था। इसी बहाने दोस्तों अब जो सीमा होती है उसकी भी अब जरूरत पूरी होने वाली थी। फिर उसके बाद दोस्तों कुंदन को जब भी अब मन करता वो सीमा से कह देता था और दोस्तों जो सीमा होती है वो कुंदन को वो चीज उसके लिए कर दिया करती थी। इस तरह से अब दोनों ही एक दूसरे से खुद की जरूरतों को पूरा करने लगे थे और दोस्तों घर पर अब दोनों ही काफी ज्यादा खुश भी रहा करते थे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।